चलिए आज की इस वीडियो में कितना काम हुआ गौवंश के लिए, काम हुआ स्वच्छता पर। हे भगवान, ये क्या बन लगी हूँ, हम बड़ी बड़ी बात कर दो गौड़ों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो दोस्तों, क्या यही है स्वच्छ भारत अभियान? नदियों के ऊपर बन रहे बड़े बड़े कूड़ेदान और इससे आम जनता हो चुकी है परेशान। कम से कम एक मेन गेट बन जाए, गौशाला बन जाए, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कथाएं होती हैं, लेकिन व्यथाएं कोई नहीं सुनता। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे। दोस्तों, ठीक सामने आप देख रहे हैं टिहरी डैम, उसके ऊपर बना हुआ ये महाकूड़ादान। वहीं मैं आपको दिखाऊं, आखिर में यहाँ आया था, दूर से नज़र पड़ी कि यहाँ पर लगता है कि कोई बड़ी मशीन लगी है और यहाँ पे कुछ नया होने वाला है। पर हे भगवान, आज दिल टूट गया। ना नदियों का सम्मान, ना झंडे का सम्मान। ये देखिए, पहले में एक झंडा तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये है दोस्तों झंडा 1, झंडा नंबर 2, झंडा नंबर 3 और झंडा नंबर 4। अब अगर इस झंडे को गलती से किसी गरीब आदमी के हाथों में आपने देख लिया ना, तो भाई साहब आप उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, चमड़ी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ा दुख का विषय है। और बाकी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसे तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अभी सुन रहा था कि बच्चे की तबीयत कैसी है, यानी कि अपने परिवार को, बच्चों को पालने के लिए चाहे कूड़ा बिनना पड़े, लेकिन जब कोई पिता बन जाता है या अपने परिवार को अपना परिवार समझता है, तो उनका पेट भरने के लिए, लालन पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम उन्हें करना पड़ता है। मैं इनसे बात करूँगा जरा सा। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की, क्या बच्चा बीमार है? हाँ जी। क्या बुखार? बुखार कब से? कल हुआ था। आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 15 मिल जाती है हर महीने? हाँ। अच्छा, तो ये कूड़ा आपको बिनने की तनख्वाह मिलती है खाली बस? हाँ, कूड़ा बीनने की। पानी की सुविधा है यहाँ पे? पानी तो वहाँ चलाना पड़ता है, हमें झाल से। झाल से? हाँ। मतलब पानी नहीं है यहाँ पे? पानी नहीं है, गाड़ी पे जाना पड़ता है, उधर चलाना पड़ता है। नहाने के लिए यहाँ से भरते हैं झाल से। और लैट्रिन बाथरूम है? हाँ, लैट्रिन बाथरूम। बाकी सारी सुविधाएं हैं? हाँ। ग्लव्स वगैरह मिल जाते तुम्हें यहाँ से? ना नहीं मिलते? ठेकेदार गलत तो है। मिल जाते हैं? हाँ, गलत। और वो गमबूट से होते हैं जो लंबे वाले, वो भी है। वो भी है। चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के पानी दिक्कत है बस। तो अब आप देखिए, नीचे गंगा बह रही है और ऊपर आदमी पानी के लिए तरस रहा है। क्या कारण है कि बड़ी बड़ी बातें होने के बाद भी क्या ये छोटे लोग, देखिए दोस्तों, ये छोटे लोग नहीं हैं, ये किस्म से कीड़े मकोड़ों तरह काम कर रहे हैं पेट भरने के लिए और हमारी सफाई करते हैं, लेकिन इनके लिए भी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए धरातल पर। बस यही हम कहना चाहते हैं आप लोगों से। ये तो मारने में आता है क्या? नहीं। और कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पे? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दिक्कत है मतलब? बस पानी की समस्या। अच्छा, एक बताओ, विक्की नाम आपका? हाँ जी। ठीक है, ये गौवंश जो कूड़ा खा रहा है, इस पर क्या कह रहे हो? तरस आता है आपको कुछ? क्या? हाँ जी, तरस आता है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इनके लिए? इनके लिए गौशाला बननी चाहिए और बस इनकी सुविधा होनी चाहिए। चलिए गौशाला बने ना बने, लेकिन क्या आपके हिसाब से मुख्य द्वार पे कोई एक बड़ा सा गेट नहीं लगना चाहिए ताकि ये गौवंश यहाँ आ ना सके? हाँ जी, सही बात। बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे ना दिखाए कोई और, उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। और शायद ये कहना उचित नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप खुद समझते हैं, फिर भी कह देता हूँ। सामने है टिहरी डैम और जब बारिश होती है तो यहाँ से कूड़ा बह के सीधा यहाँ से जाता है और सीधा झील में, और फिर उसी पानी को हम पीते हैं और कहते हैं जैसा पिया पानी वैसे निकले बाणी, और जैसे खाया अन्न वैसा हुआ मन। अगर हम इस पानी को पिएंगे तो आप बताओ हम अपने लिए क्या लड़ेंगे? आज भी हम गुलाम बने हुए हैं, चाहे मानसिकता के हो और चाहे सरकारों के हो। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, जय गौ माता, हे गौ माता, और जहाँ पहले गाय घरों से पहले रोटी खाया करती थी, अब घर का लास्ट का कचरा खाने को मजबूर है। चलिए ठीक है, कूड़ादान भी ज़रूरी है। अब घर में कहते हैं सुबह सुबह जो है लोग कई बार सो रहे होते हैं, उसमें घंटी बजती, बड़ा प्यारा गीत सुनाई देता है कि बहनों कूड़ा ले आओ, सूखा अलग और गीला अलग। लेकिन यहाँ देख लो आप, सारा ये मिक्स हो जाता है, तो फिर तो बेकार है। आप लोग बड़े बड़े प्लास्टिक के कूड़ेदान बांट रहे हो, बड़े डब्बे बांट रहे हो, और यहाँ आके उसने ऐसे मिक्स ही होना है, तो फिर फ़ायदा क्या? लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग कांच को अलग डालें, कम से कम हो सके तो, क्योंकि
अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जैसे हम देश गए प्रदेश गए, ऐसे बहुत से मजबूर लोग यहाँ आते हैं, कूड़ा बीनते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ले ले ले, ये गौवंश है, यानी बैल है या गाय जो भी है। ये देखिए इसके कान पे टैग लगा हुआ है। तो नगर पालिका ने, आपने देखा होगा टेहरी के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो सारी गाय गौवंश को उठा के देहरादून, यानी जब इंसान यानी तो देहरादून भेज देते हैं, तो उन्हें वहाँ तो भेज दिया। लेकिन क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी कि जिन गौवंश के ऊपर लोन लेने के लिए, पैसा खाने के लिए कमीशन खा करके आपने टैक्स तो लगवा दिए, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई हो पाएगी जिन लोगों ने इन गौवंश को ऐसा छोड़ रखा है? तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा ऊपर। आपने एक पहाड़ दिल्ली में सुना होगा कि कूड़े का पहाड़, लेकिन अब हमारे पहाड़ों की छवि करने के लिए इस प्रकार के कूड़े के पहाड़ बन रहे हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी। चलिए अब पहुंचा हूं मैं उस चारागाह पर जहां गौवंश जो है कचरा खा रहा है। कम से कम नगर पालिका हो, शासन प्रशासन हो, जो भी नेतागण हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक मुख्य द्वार पर एक गेट तो आप बना सकते हैं ताकि यहाँ गौवंश ना पहुँच सके और इस कचरे को खाने के लिए उसे मजबूर ना होना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा गड़बड़ बात कर लूँ। हे भगवान, ये क्या बन लगी हूँ, हम बड़ी बड़ी बात कर दो गौड़ों पर, लेकिन तुम देख सकते हैं कि गाय माता कचरा खाना खाकर मजबूर रहेगी। अब बात कर लूँ मैं सरकार का द्वारा कृषि यंत्र यानी कि हालान खाते दिए गए ट्रैक्टर, लेकिन वो ट्रैक्टर पर जंग लगी और गौड़ा बल्द भी सब सड़कों में गए, जैसे कि हाल लगाने का ट्रैक्टर निंदान। अब बात देखा आप, न तो वो ट्रैक्टर वालों जांच हुई कि जो ऊपर जंग लगी छा और भीतर समाया छन, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आपने ट्रैक्टर लिया था हल चलाने के लिए, कमीशन खाने के लिए लिया था या सिर्फ दिखाने के लिए, और बैल भी आपने छोड़ दिए। वहीं जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि टैग युक्त जो गौवंश है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। एक विशेष बात जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हम लोगों ने चिल्ला कर जो है खूब वीडियो दिखाया कि गौ माता की दुर्दशा क्यों। तो मुझे लगता है कि गौ माताओं को सिर्फ यहाँ से ले जाया गया देहरादून आश्रम में, और पता नहीं किस हाल में होंगी वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन जहाँ तक अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो ये सारे जो है नंदी हैं, बैल हैं, इनमें से एक भी गाय मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। यानी कि हमने गलती कर दी अपनी वीडियोज़ में ये बोल के कि गाय की दुर्गति। लेकिन दोस्तों ये भी गौवंश है, बैल नंदी जो भी हो। तो ये देखिए आप, ये सारे बैल हैं जो कभी हमारा बल हुआ करता था, इससे हल चला करता था। आज हम हल चला करके हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं, यानी कि बहुत आशीर्वाद इनसे हमें मिला। इनकी जुताई के बाद हमने अन्न खाया खूब। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए ये नस्ल लगी हुई है, यानी कि बल्ले छन पूरा टोटल की। तो बड़ो सवारी चाहिए गौड़ हमने बात करी तो गौड़ देखने ले गया नहीं और बल्दे उन्हें छोड़ ले जानी। तो ये भी दुर्भाग्य से तगड़ो, बहुत बड़ो दुर्भाग्य से अपने आप आयु। तो चलिए इस बिल्डिंग को देखकर मैं यहाँ पहुँचा। ये बिल्डिंग किस लिए बनाई जा रही है, लेकिन फ़िलहाल ये तिरंगा जो यहाँ बांधा गया था, जो कूड़ेदान में फेंका गया था, उसे मैं अब घर लेकर जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब ये मशीन तैयार हो जाएगी इससे क्या यहाँ पे होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल दुख इस बात का है कि गाय, गंगा और गांव तीनों ही अब ख़त्म होने की कगार पर हैं। देखिए नीचे गंगा यानी कि झील यहाँ बनी हुई है, ये सारा कूड़ा बहकर वहाँ जाता है, इसका पानी उसे हम पीते हैं। वहीं आप इतना बड़ा कूड़ादान, ठीक सामने आप देखिए मंदिर भी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हम बड़ी बड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी में हो रही हैं, लेकिन धरातल पे जो होना चाहिए वो नहीं है। दोस्तों तिरंगे का सम्मान अगर आप करते हैं तो मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है, इस वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर करें ताकि हमारा ये वीडियो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे। और उन्होंने कहा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप अपमान न करें मोदी जी, इस पर एक मैसेज आप ज़रूर दें कि जो लोग तिरंगे का अपमान
करते हुए पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।